जय श्री कृष्णा। बैकुंठ एकादशी पौष मास में शुक्ल पक्ष में आने वाली जो एकादशी है उसे बैकुंठ एकादशी या पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। और इस दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है। इस पर्व की महिमा का वर्णन विष्णु पुराण में दिया गया है। पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से संतान सुख की वृद्धि होती है और जो पुत्र की कामना रखते हैं वो दंपति से अवश्य करें संतान की रक्षा के लिए और उनके अच्छे भविष्य की कामना के लिए इस व्रत को रखा जाता है। और अब जानिए कि एकादशी तिथि का व्रत कब रखा जाएगा, तिथि कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो एकादशी तिथि 9 जनवरी को दोपहर 12:22 पर शुरू होगी और 10 जनवरी को 10:19 पर समाप्त हो रही है। तो एकादशी का जो व्रत है वो उदया तिथि यानी कि 10 जनवरी को रखा जाएगा। इस दिन प्रातः संध्या का समय रहेगा 5:54 से 7:15 और अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 12:08 से 12:50 तक और विजय मुहूर्त 2:13 से 2:55 तक रहेगा। गोधूली समय 5:40 से शाम 6:07 और जो साय संध्या है उसका समय रहेगा 5:42 से 7:04 तक। और इस दिन बड़ा ही शुभ संयोग यानी कि अमृत काल का जो समय है वो 11:29 से दोपहर 1 बजे तक है। और एकादशी तिथि का जो पारण है उसका समय रहेगा, एकादशी तिथि का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है। तो इसका जो पारण का समय रहेगा वो 11 जनवरी को सुबह 7:15 से 8:21 तक रहेगा और 8:21 पर द्वादशी तिथि की समाप्ति हो रही है। तो जो व्रत खोलना है आपको द्वादशी तिथि में वो आप इस समय में आप उसे खोल सकते हैं। एकादशी तिथि में पूजा पाठ करने का, दान करने का विशेष महत्व होता है। तो इस दिन अगर आप व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो भी आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखें कि तामसिक भोजन ग्रहण ना करें, चावल का सेवन ना करें और जो व्रत रख रहे हैं वो भी इन खास चीज़ों का ध्यान रखें कि इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें, भजन कीर्तन मंत्र जाप में अपना समय व्यतीत करें, तुलसी पत्र का भगवान को भोग लगाएं और इस दिन तुलसी पत्र बिल्कुल भी ना आप तोड़ें, एक दिन पहले इसे तोड़ कर रखें। इस दिन किसी की निंदा ना करें और किसी को भी कड़वे वचन बिल्कुल ना बोलें। भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता की कृपा हम सब पर बनी रहे। जय श्री कृष्ण।